हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहा है। और मैं यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा चाय बना रही हूँ। और अभी थोड़ा सा रात का चावल बच गया था, उसी को फ्राई कर दूँगी तो दीदी खा के चली जाएगी सिलाई सीखने। और फिर जो घर का काम है वो तो कुछ की नहीं हूँ, फिर कर लूँगी। रात का जो चावल बचा था ना, तो उसको मैं ढक के रख दी थी। उस पे पानी डाल के भिगो के रख देती हूँ, रात का जो खाने वाला चावल। लेकिन कल रात को भूल गई थी उसी तरह ही, और सो गई थी। लेकिन फिर भी कल बारिश, थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था रात को, तो इसी वजह से चावल थोड़ा सा सही है। तो इसीलिए मैं चावल को फ्राई कर दूँगी, क्योंकि ठंडी के मौसम में भी थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसको फ्राई करते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। तो उसी को ही मैं अभी फ्राई करूँगी। और अभी फ्राई करके तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ सुबह सुबह कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ और रोज़ दिखाऊंगी तो बोरिंग भी लगता है, तो इसी वजह से तो फिर मैं बना लेती हूँ। और फिर बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ, और फिर बनाने के बाद ही आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर बना लेती हूँ, फिर मिलूँगी। और ब्लॉग पे बने रहिए, वीडियो पे। और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और मेरा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, चैनल के बेल आइकन को, ताकि उसका जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो बस बने रहिए वीडियो पे, और फिर मिलेंगे तब तक के लिए। तो गाइस, मैंने बना लिया है, यहाँ पे देखिए, मैं दिखा दूँगी आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं ये बना चुकी हूँ, और कितना पूरा खिला खिला बना है। देखिए पूरा अलग अलग हो जा रहा है। ये ना बहुत सिंपल तरीके से बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ मसाला वगैरह नहीं डाली हूँ। बस थोड़ा सा सरसों डाली थी, और फिर प्याज, और फिर टमाटर और कड़ी पत्ता। लहसुन नहीं था मेरे पास, लहसुन तो ख़त्म हो गया है, तो लहसुन नहीं डाली हूँ। और बस थोड़ा सा हल्दी डाली थी, और नमक डाली थी, बस वही डाली थी और बनाई थी। देखिए कितना अच्छा, बहुत टेस्टी भी लग रहा था। और अब यहाँ पे देखिए, ये ना हम लोग का प्रेयर करने वाला कमरा है। उधर जो फ़ोटो वगैरह लगा हुआ है, उधर साइड हम लोग प्रेयर करते हैं। और उधर लेफ़्ट साइड जो पीछे है वही वाले, उधर जितना भी हम लोग का खाना राशन वगैरह रहता है, राशन मतलब कि धान या चावल, दाल, ऐसे कुछ भी रहता है, तो उधर ही रखते हैं हम लोग, इसी रूम में। और अभी ना मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने आई हूँ। झाड़ू मतलब कि थोड़ा बहुत जितना झाड़ा लगा होगा उसको साफ़ कर दूँगी। और जो जितना धूल वगैरह, कल शाम को बहुत ज़्यादा हवा कर रहा था ना, तो जो हम लोग का छप्पर का घर है, तो उसी वजह से उधर ही से बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह जो धूल रहता है वो गिर जाता है घर पे। तो इसी वजह से बहुत थोड़ा गंदा हो गया था और धूल धूल लग रहा था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी साफ़ करने के लिए। और ये जितना भी सामान वगैरह रखा हुआ है उसको सारे मैं नीचे रख के उसको अच्छे से पोंछ दूँगी, जितना भी धूल वगैरह लगा हुआ है। और फिर इधर साइड से जो बोरा बस्ता वगैरह दिख रहा है ना, उस पे जितना धूल वगैरह गिरा है उसी को भी अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दूँगी, और उसको साइज़ करके रख दूँगी अच्छे से। जो मतलब खाली हो गया है, जितना भी बोरा वगैरह, उसको साइज़ करके फिर रख दूँगी। और ये चेयर में जितना थोड़ा बहुत धूल गिरा था उसी को भी अच्छे से झाड़ दूँगी। और ये साइड में जो कार्टून दिख रहा है ना, उसी पे भी थोड़ा बहुत झाड़ा लगा था, उसी को भी सही से झाड़ा अच्छे से साफ़ करके फिर झाड़ू लगा लूँगी। और अभी तो जो हम लोग का छप्पर का घर है ना, उसी को एक बार हम लोग उसको सारा निकाल के, उसका जो डस्ट है ऊपर, उसको सारा निकाल के अच्छे से झाड़ वार के पूरा अच्छे से साफ़ करके फिर से उसको सही से सजा के रख दिए थे। लेकिन फिर से ना हवा, बहुत ऐसे हवा या तूफ़ान ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा आता है, तो उसी वजह से ही आसपास में जितने भी पेड़ हैं उसी से ही सारा जितना पत्ता वगैरह होता है, धूल ऊपर आके छप्पर पे ही रह जाते हैं। और जब भी मतलब हवा वगैरह चलता है तो छप्पर का सारा धूल वगैरह पूरा नीचे ही गिर जाता है,
और उसी से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब खाना वाना भी रखा रहता है और बाई चांस आ जाता है तो उसी पे भी गिरता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या करें, अगर अभी भी पोछा लगा के रखूँगी और घर वगैरह अच्छे से झाड़ू लगा के पोंछ के रखी रहूँगी तो भी बीच में अगर बाई चांस हवा हुआ या कुछ भी बारिश के वजह से तो पूरा धूल गिरता है और फिर पूरा जितना भी साफ़ की रहती हूँ वो फिर से गंदा हो जाता है और फिर से उसे अच्छे से झाड़ू लगा के साफ़ करना पड़ता है। चाहे आप जितना मेहनत करके चाहे घर पोछो या कुछ भी करो, छप्पर का घर है तो गंदा तो फिर से हो ही जाता है। जब बारिश वगैरह और हवा होता है तो धूल तो गिरता ही है और फिर से उसी तरह मेहनत बेकार जाती है और फिर से उसी को साफ़ करना पड़ता है। और अंदर का जो कमरा था प्रेयर करने वाला, उधर वाला जितना भी कमरा था वो छप्पर का घर जो है, उधर साइड का जितना भी कमरा था वो तो सारा मैं झाड़ू कर दी थी अच्छे से। और अभी यहाँ जो नया वाला घर है उसके उधर भी पूरा झाड़ू लगा दी थी और अच्छे से साफ़ कर दी थी, बाहर भी झाड़ू लगा के। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जो बाहर का जो है ना आंगन, इस पे ना बहुत ज़्यादा मतलब धूल वगैरह उड़ता है। जितना गर्मी उतना धूल और फिर उतना ही अंदर घर पे ही धूल उड़ के जाता है। तो उसी वजह से मैं यहाँ पे ये सारा जो बरामदा है ना उस पे सारा पानी डाल के इसको अच्छे से धो दी थी। और जो दीवार है ना घर का जो साइड में, उसी को भी अच्छे से धो दी थी। और यहाँ पे नानी माँ जो गेहूँ है उसको साफ़ करने के लिए यहाँ पे आई थी तो उसको मैं उधर पानी भी दे रही थी और उसको साफ़ भी कर दे रही थी। और अभी यहाँ पे अनीसा भी आई थी नहाने के लिए, तो वो क्लिप तो नहीं है अभी। तो बस इसको जल्दी से मैं कर लेती हूँ और अनीसा को भी अभी नहला दूँगी। और उतना जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो अब फिर मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी है। धूल वगैरह था, झाड़ू अच्छे से लगाई हूँ, साफ़ की हूँ तो पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छा भी लगता है। और आज मतलब कि साफ़ कर दूँगी तो यहाँ प्रेयर भी करने आते हैं दोपहर को या रात को, कभी भी आते हैं तो उसको मतलब कोई भी आएगा तो उसको थोड़ा सा अजीब भी तो नहीं लगेगा ना। और प्रेयर करने वाला कमरा है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग साफ़ ही रखेंगे उसको। रात में हवा हुआ था तो रात में तो साफ़ नहीं कर पाती, तो इसी वजह से अभी सुबह तो करना ही पड़ेगा। और ना मैं यहाँ पे जो साफ़ करने वाला स्टिक था ना उसी को लेके आई थी और उससे सही से हो नहीं रहा था, इसीलिए बस पोछा लगाने के लिए कपड़ा लेके आ गई हूँ। और ये वाला जब कमरा साफ़ हो गया था ना तो फिर बाकी कमरा यहाँ का बचा था तो मैं सोची कि ये वाला तो कर रही हूँ, फिर सारा कमरा थोड़ा बहुत कर देती हूँ। फिर वो सोची कि और एक कमरा कर देती हूँ। ऐसे कर कर के पूरा सारे में पोछा लगा दी थी और फिर सारा कमरा साफ़ हो गया था अच्छे से। और अब यहाँ पे देखिए, बाप रे क्या कर रही है ये देखिए। अभी जस्ट आधे घंटे से पहले इसको पोंछ के गई थी और ये पूरा सारा नमक फैला फैला के खेल रही है। देखिए, कुछ भी नहीं बोली थी मैं इसको, क्योंकि छोटी है, उसको क्या बोलेंगे, मारेंगे तो नहीं, समझाएंगे बस कि मत करो करके। और वैसे भी छोटी है, हरकत वैसा है, करती है तो अच्छा भी थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा सा समझ सकते हैं। और ना ये अभी यहाँ पे ये झाड़ू भी लेके आई थी और उसको साफ़ भी की थी। और झाड़ू करके साफ़ क्या करेगी, और ज़्यादा फैला दी थी, तो बाद में मैं उसको अच्छे से साफ़ कर दी थी, कोई बात नहीं। पूरा लपेट लपेट के खेली है, नहला दिए थे उसको और तैयार कर दिए थे अच्छे से। और यहाँ पे देखिए पूरा नमक भर गया है उसके कपड़े में, और कपड़ा में जितना सारा था पूरा लगा हुआ है नमक, पूरा सारे उसके कपड़े में। और यहाँ पे जो बाहर हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, वही वाला झाड़ू वो लेके आई थी झाड़ू लगाने के लिए। और अभी यहाँ पे देखिए, घर पे ना कुछ मसाले वगैरह ख़त्म हो गए थे तो हम पापा को बोले थे, आज जब दीदी को लेने गए थे ना, सिलाई सीखने दीदी गई थी तो तभी ये सब पापा लेके आए थे। और दीदी कल एक दिन पहले लेके आई थी, ये जो रेड वाला डिब्बा दिख रहा है ना, वही वाला वो दीदी लेके आई थी। तो पापा बोले थे कि वो वाला अच्छा नहीं है, क्यों लेके आई, मैं तो लेके आ जाता। और फिर पापा ये आज हम बोले थे तो लेके आए थे, मिक्स वाला पापा लेके आते हैं। लेकिन दीदी वहाँ से जब लेके आई थी ना तो वो सिंगल वाला दिया था, उस पे ना हल्दी और जीरा का जो पाउडर होता है वो मिक्स नहीं था। दीदी जो लेके आई थी वही में
तो बस ये पापा लेके आए थे, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रख दी थी और फिर अभी घर पे ले आई हूँ शाम को। और अभी शाम का टाइम ये हो रहा है। तो इसको मैं अभी ख़त्म हो गया था ना हल्दी, तो उसके डिब्बे में और मसाला जो था वो दीदी जो लेके आई थी वही वाला ना, पापा जो अभी पॉलीथीन में जो लेके आए हैं उसी पे मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और फिर उसको मिक्स करने के बाद फिर उस पे डिब्बे पे डालूँगी, क्योंकि वो दीदी जो लेके आई थी ना वही वाला मसाला थोड़ा सा अजीब लहसुन लहसुन टाइप लग रहा था। तो मैं बोली पापा को थोड़ा सा अजीब लग रहा है पापा ये। तो फिर पापा बोले कि मैं मिक्स करके लाता हूँ, और उसको पता नहीं था तो वो ले आई है। कल मैं ले आऊँगा तो फिर उसको मिक्स करके लगा लेना जो भी सब्ज़ी में। तो उसी वजह से मैं यहाँ पे मिक्स कर दे रही हूँ, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर बाद में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, टेस्टी जो टेस्ट अलग आता है ना वही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिब्बे में फिर ये जो पॉलीथीन में है उसको मिक्स कर दूँगी और फिर डिब्बे में डाल दूँगी। और उधर साइड ना सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है वो भी लेके आए थे, तो उसको तो डिब्बे में नहीं भरूँगी, पॉलीथीन में ही रहेगा, क्योंकि डिब्बा तो अभी खाली नहीं है। दुकान पे कुछ डिब्बा होगा तो लेके आऊँगी और उसको रख दूँगी। और कच्चा वाला हरी मिर्च उधर साइड रखा हुआ है तो उसको फैला दूँगी कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए, और अच्छे से छांट के फिर फ्रिज में रख दूँगी। हल्दी मिर्च और मसाला तीनों का पाउडर लेके आए थे पापा। तो मिर्च तो था, इसी वजह से मैं मिर्च को और जितना सारा रख लूँगी डिब्बे पे, और बाकी जितना होगा वो मैं वो जो बड़ा वाला डिब्बा है उस पे रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये दोपहर को जब गेहूँ वगैरह धो रहे थे ना, तो तभी थोड़ा बहुत कपड़ा गीला हो गया था, तो मैं सोची कि फ्रिज को भी पोंछ देती हूँ। और उसका जो ये स्टैंड वगैरह है ना उसको भी लेके साफ़ करके ले आई थी, और अभी यहाँ पे साइज़ करके यहाँ पे लगा दूँगी उसको। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक न्यू और अच्छे से वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों बच्चों का ध्यान रखिए और घर के मेंबर का ध्यान रखिए। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।